ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, क्लास 10th का पॉलिनोमियल यानी बहुपद। अभी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा, बिल्कुल क्लास पूरी करना है आपको, कोई भी क्लास मिस नहीं करना है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जो आपके क्लास में पूछे जाएंगे। हाँ बताइए। सर, मैं गांव जा रही हूँ तो मुझे नंबर देना है ताकि वहां पे लिंक पहुंच सके उस फोन पे। ठीक है, आप इसके बारे में अभी तो क्लास करोगे ना पूरा, ये तो पूरी हाँ, क्लास अभी तो करोगे आप, पूरा करूंगी ठीक है। तो जून क्लास वाली। ठीक है, क्लास के एंड में एक बार आप रुक के मुझे बताना, ठीक है। ठीक है। ओके ठीक है। तो ये क्या है, आपकी लास्ट क्लास की पोल रिपोर्ट जो आपके ग्रुप में शेयर किया जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन में किसका नाम है, टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन बच्चों का नाम ग्रीन में दिख रहा है जिसका 5 में 5 सही है। जिनका नाम येलो में दिख रहा है 5 में 4, या फिर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका 3 ही सही हुआ है लेकिन उन्होंने सारा आंसर सही किया, सारा अटेम्प्ट लिया है, ठीक है, तो इसलिए उनका नाम ग्रीन है। बाकी जिन बच्चे का नाम व्हाइट में है, आपने या तो कुछ क्वेश्चन स्किप किया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ट्राई करना सारे आंसर करने की, ठीक है। भले अगर गलत होता है तो वहां से आप सीखोगे, बट स्किप नहीं करना है, सारे आंसर जरूर करिए, ठीक है। ऐसे आंसर किए हो इसलिए इसमें नाम है, तो जिनका भी नाम इसमें है, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू इसी तरीके से आंसर करते रहिए आप, ठीक है, तभी जाकर ये पोल रिपोर्ट आपकी जनरेट होगी बढ़िया। अभी आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर, हमने क्या सीखा था। तो बीजीय सर्वसमीका यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटी सीखा था। टोटल 3 आइडेंटिटी पढ़े थे, या कह सकते हो रिविजन किया था। तीनों ही आपने क्लास 9th वाला ही आइडेंटिटी है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। पहला आइडेंटिटी क्या है, पहला सर्वसमीका क्या है सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं लिखू ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लिखूं, ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे सर, 3 टर्म आएंगे। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में कितने टर्म आएंगे, एक्सपैंड करें तो 3 टर्म आएगा। आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पहला फॉर्मूला। अब मुझे बताओ, आप लोग माइक ऑन करके या फिर चैट में लिख दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो यहाँ पर आप बोलो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये फॉर्मूला था। तीसरा फॉर्मूला क्या है सर, ए स्क्वायर लिखा रहे बी स्क्वायर लिखा रहे, बीच में कौन सा साइन रहना चाहिए, माइनस। माइनस का साइन। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसका आइडेंटिटी या फॉर्मूला क्या बनता है सर, देखते हैं सर, बेस क्या है ए और बी, तो ए और बी को क्या करेंगे, ए में बी को घटा देंगे, ठीक है, उसके बाद ए और बी में जोड़ देंगे, ठीक है, ए और बी को जोड़ देंगे, दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही हमारा बनेगा, ठीक है। तो या तो इन सभी फॉर्मूला को ना आप इधर से इधर भी याद रखिएगा और उल्टा भी याद रखिएगा, दोनों ही तरफ से, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है। इससे बेस्ट क्वेश्चन कर लिया है हमने। अभी मैं एक रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन तीनों में से किसी एक पर आएगा, बस एक क्वेश्चन करेंगे, ट्राई करिएगा आंसर करने की, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, सिंपल सा, 7m माइनस 7n, 6m माइनस 7n प्लस 6m प्लस 7n, ट्राई करो। देखो इसमें से कौन सा आइडेंटिटी आपको लगाओगे, फॉर्मूला कौन सा लगेगा। आइडेंटिटी को कई बार हम लोग फॉर्मूला कह देते हैं, सर्वसमीका को। चलिए पोल में ऑन कर देता हूँ, रिकॉल क्वेश्चन है, ट्राई करिए। ऑप्शन मिलते जुलते से हैं लेकिन आपको पता है क्या आंसर सही होगा, आंसर कीजिए। 6m माइनस 7n इंटू 6m प्लस 7n, क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सोचो। ठीक है, 5 आंसर आए हैं, पांचों सही, ठीक है। क्वेश्चन में यहां पर लिख रहा हूं, 6m और 7n क्या किया, घटाया, 6m में से 7n घटाया, 6m में 7n को जोड़ दीजिए, 6m प्लस 7, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा। और इन चारों को ध्यान से देखिए, इन चारों में एक ही आंसर सही है, ए बी सी या डी, ठीक है। तो अभी जितने बच्चे के आंसर आए हैं, 2 आंसर गलत है, बाकी सभी का आंसर सही है। 17 आंसर आया है, 17 में 15 सही, 2 गलत, ठीक है। तो अभी रुकते हैं थोड़ा, बाकी बच्चे आंसर कीजिए, स्किप मत किया करो। जितने भी क्वेश्चन आपके फोन में पोल आता है तो आपको आंसर करना जरूरी है, पोल रिपोर्ट में आपको दिख जाता है वो सारी चीजें। लास्ट सर पोल नहीं खुल रहा है, पोल नहीं खुल रहा, वेट करो थोड़ा, और आंसर हो जाएगा तो बताना, या फिर लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। ज्योति आप लेफ्ट करिए और ज्वाइन करिए, मैं वेट कर रहा हूँ।
चलो ट्राई करो, जल्दी करना लेकिन, ठीक है। देखो कभी भी बीच में ऐसा होता है ना कि पोल नहीं खुल रहा, पोल में आंसर नहीं हो रहा, तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं कर पाओगे तो फिर चैट में आंसर कर देना। अभी हो रहा है ज्योति, आपने ज्वाइन किया अभी, मुझे बताइए। नो सर, नहीं चल रहा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैं पोल को एंड करूंगा थोड़ी देर में, उसके बाद चैट ओपन हो जाएगा, चैट में अपना सही वाला आंसर लिख देना, ठीक है, चैट में जरूर लिखना। चलिए रुकते हैं 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। देखो ये सारी चीजें बस नेटवर्क इशू होती है और कोई बात नहीं। तो हो सकता है किसी के साथ भी, अभी देखो चैट आपका ओपन है, प्लीज अपना आंसर चैट में लिख दो। सभी को लिखने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने पोल में आंसर दे दिया है उनको लिखने की जरूरत नहीं है, जो नहीं दिया हो, नहीं कर पाए हो, वो आंसर लिख दीजिए चैट में, ठीक है। आपका आंसर आ चुका है, इसको देखते हैं। आपको सर यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला, ठीक है। एक बार बीच में माइनस है, एक बार प्लस है, ठीक है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कहने का मतलब क्या हुआ, आपको सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने बोला ना दोनों तरीके से आपको याद रखना है, लेफ्ट से राइट भी, राइट से लेफ्ट। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ए का वैल्यू है आपका 6m, बी का वैल्यू है आपका 7n। तो आपको सर करना क्या है, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो ए का स्क्वायर कहने का मतलब 6m पूरे का वर्ग, ठीक है। बी का स्क्वायर कहने का मतलब सर 7n पूरे का वर्ग, बीच में माइनस का साइन आएगा। 6m का स्क्वायर माइनस 7n का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करिए, 6 का स्क्वायर करेंगे सर 36 मिलेगा, 6 का स्क्वायर 36 मिलेगा और m स्क्वायर मिल जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे सर 49 मिलेगा और n स्क्वायर मिलेगा। तो आप बोलोगे सर 36m स्क्वायर माइनस 49n स्क्वायर, ये हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्लियर है ना, बताइए। ऐसा नहीं करोगे ना 6m स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है ए का वैल्यू अगर 6m है तो ए का स्क्वायर करने पर 36m स्क्वायर बनता है। 6 का भी तो वर्क करेंगे, m का भी वर्क करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, जो आप में से ऑलमोस्ट सभी का आंसर। क्लियर। बाकी जिसका आंसर सी था उनको समझ में आया। ए का वैल्यू 6m है तो 6m पूरे का वर्क करेंगे, ठीक है। तो बन रहा है हमारा 36m स्क्वायर। 7n का वर्क करेंगे तो 49n स्क्वायर बन गया, ठीक है, बीच में माइनस का साइन रहेगा, ठीक है। चलिए अभी आते हैं आज के टॉपिक पर। देखो अब आपको दिख रहा होगा सर यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और मूल बिंदु। तो ये क्यों पढ़ने लगे पॉलिनोमियल में, कोई बात नहीं कपिल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, मूल बिंदु की पढ़ने लगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्यामिति है। तो पॉलिनोमियल का हमें क्या पढ़ना है, शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए पहले ये सारी चीज रिवाइज करो, ठीक है। मोस्टली ये जितनी भी चीजें आपको पता होंगी। तो आपको पता है सर इसको हम क्या कहते हैं, ये आप सभी ने देखा है, इसको हम लोग ग्राफ पेपर कहते हैं। आपने ग्राफ बनाया, तो इस ग्राफ पेपर पर एक लाइन हम कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं, पता नहीं है क्या है, आप लोग ही मुझे बताइए, इसको आप क्या कहते हो, इस लाइन एक्स एक्सिस। तो ये जो लाइन है इसका सर एक नाम देते हैं एक्स एक्स डैश, इसका बस नाम है, हर चीज का एक नाम देंगे ना तभी तो पता चलेगा। तो एक्स एक्स डैश, तो एक्स एक्स डैश जो आपको दिख रहा है, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं या फिर क्षैतिज रेखा कहते हैं, हिंदी में क्षैतिज और इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इसका नाम है एक्स अक्ष, ठीक है। इंग्लिश के बच्चे हो तो एक्स एक्सिस लिख दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बोलोगे सर ऐसा लाइन एक वर्टिकल भी होता है, खड़ी लाइन, जिसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो अगर मैं एक खड़ी लाइन ऐसे बना दूं तो इसका भी कुछ नाम है क्या, बिल्कुल इसका भी एक नाम है वाई वाई एक्सिस, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ वाई लिख देंगे, यहाँ वाई लिख देंगे। तो इसको आप क्या कहोगे, सर ये जो वाई वाई डैश लिखा हुआ है इसका नाम होता है वाई एक्सिस, वाई अक्ष, ठीक है, वाई एक्सिस। क्लियर। तो वाई एक्सिस समझ लिया, एक्स एक्सिस समझ लिया। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर एक दूसरे को काट रहा है, इस पॉइंट का कुछ स्पेशल नाम है क्या, सर मूल बिंदु। नाइस। तो आप सभी को पता है पहले से कि ये सर ये जो पॉइंट है इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओरिजिन, इंग्लिश में इसको ओरिजिन कहते हैं। तो दोनों ही टर्म आप याद रखिएगा, हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं, इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। अच्छा ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस अपना नाम लिख दिया करो, ये सारा फिल करके तो आप क्लास करते ही हो। तो वही चीज में जो मैंने आपको बताया, एक्स डैश एक्स को एक्स एक्सिस कहेंगे, वाई डैश वाई को हम लोग वाई एक्सिस कहेंगे। क्षैतिज कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब वर्टिकल, खड़ी रेखा या फिर पड़ी रेखा।
अब मूल बिंदु आपने समझ लिया, इस पॉइंट को मूल बिंदु कहेंगे। उसके बाद देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है क्या बेसिकली? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ नहीं है, नंबर लाइन है, संख्या रेखा है। जैसे संख्या रेखा के बारे में आपको क्लास 9th में मैंने पढ़ाया है कि अगर कुछ ऐसा एक लाइन बनाए, बीच में यहाँ पर एक जीरो बना दो, तो जीरो के दाएं तरफ आप पॉजिटिव नंबर लिखते हो, जीरो के बाएं तरफ आप नेगेटिव नंबर लिखते हो। ऐसा करते हैं क्या? जीरो के दाएं तरफ पॉजिटिव, जीरो के बाएं तरफ नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको तो सर ये क्या है, मूल बिंदु को जीरो या ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। घटा के क्या 1 कह रहे 2 प्लस के। हाँ, मैं वही लिख रहा हूँ। मूल बिंदु को पहले सुन लो, सारी चीजें आपको पता है, काफी आसान है। बीच में ओ लिख दिया या फिर जीरो लिख दिया, ये मूल बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जीरो के दाएं तरफ एक्स एक्सिस पर देखो, मैं जो नंबर लिखूंगा ना, ये पॉजिटिव नंबर सारा लिखूंगा जीरो के दाएं तरफ। तो यहाँ पर आप लिखोगे सर 1, यहाँ लिखोगे 2 3 4, पॉजिटिव लिखोगे सारा। और जीरो के बाईं तरफ लेफ्ट साइड आप नेगेटिव लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे सर ये माइनस का 1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, यहाँ पर माइनस का 3 आएगा, और यहाँ पर माइनस का 4 आएगा। ठीक है, ये क्या है, नंबर लाइन है, संख्या रेखा है। अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो वाई एक्सिस में क्या है, नंबर लाइन है, बस उस नंबर लाइन को रोटेट कर दिया गया, खड़ा नंबर लाइन है। ठीक है, और वर्टिकल नंबर लाइन है। तो वाई एक्सिस में, वाई अक्ष में जीरो के ऊपर पॉजिटिव नंबर लिखेंगे। अच्छा, सचिन के नाम से जो बच्चे हो, आपका नाम क्या है? प्लीज अपना माइक थोड़ा बंद रखिए। सोनिया सर। ठीक है सोनिया, आपका माइक ऑन हो रहा है, प्लीज अपना माइक बंद रखिए। ठीक है अभी, हाँ, तो आप कहोगे सर यहाँ पर, और जीरो के इस मूल बिंदु के ऊपर में जो नंबर लिखेंगे, यहाँ पर सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे। ठीक है, ऊपर में सारे धनात्मक संख्या आएंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 2, यहाँ लिख दोगे 3 4। ठीक है, मुझे पता है ये सारी चीजें आपको पता होंगी काफी सारे बच्चों को। ठीक है, नीचे में ओरिजिन के नीचे में वाई एक्सिस पे क्या करोगे, नेगेटिव नंबर लिखोगे, -1, यहाँ लिखोगे -2, यहाँ पर लिखोगे -3, यहाँ पर लिखेंगे -4। कितना क्लियर? ये सारी चीजें पता है हमें। ठीक है, एक्स एच वाई एच, किधर पॉजिटिव नंबर लिखेंगे किधर नेगेटिव नंबर लिखेंगे, इतना क्लियर? तो यहाँ पर देखो, ये तो आपको पता है, ये जो पूरा लाइन दिख रहा है ना, अब सुनना ध्यान से, ये जो पूरा लाइन आपको दिख रहा है, इस पूरे को हम एक्स एक्सिस कहेंगे। ये लाइन की मैं बातें कर रहा हूँ। ठीक है, इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा मोटा बना रहा हूँ ये लाइन। तो ये जो लाइन मैंने अभी रेड कलर का बनाया, ये हमारा एक्स एक्सिस है पूरा। ठीक है, अगर मैं इस लाइन की बात करूँ, इसका नाम क्या दोगे, जो अभी मैंने रेड बनाया, इसको क्या बोलते हैं? सर वाई वाई। ठीक है, वाई 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 या फिर वाई एक्सिस। वाई। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स एक्सिस को भी दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, एक साथ धनात्मक और एक ऋणात्मक, एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड। तो ये समझिएगा सर, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना, ओरिजिन के दाएं तरफ, मूल बिंदु के दाएं तरफ, इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्स अक्ष। ठीक है, इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्स अक्ष। जहां भी मैं प्लस बी लिखूं, इसका मतलब पॉजिटिव है, यानी वो धनात्मक को रिप्रेजेंट कर रहा है, धनात्मक। अगर मैं -v लिख रहा हूं, मतलब ये नेगेटिव है और ये ऋणात्मक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप पढ़ सकते हो उसको ऋणात्मक। ठीक है, तो ये धनात्मक एक्स अक्ष है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, इधर साइड ओरिजिन के बाएं तरफ, मूल बिंदु के बाएं तरफ जो एक्स एक्सिस है, उसको कहोगे सर है तो एक्स अक्ष, लेकिन कैसा, इस पर नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक संख्या है। तो आप कहोगे सर ये नेगेटिव यानी ऋणात्मक एक्स अक्ष है। ठीक है, ऋणात्मक वाला एक्स अक्ष। क्लियर, समझ में आया? तो ये वाला जो है, ये पोर्शन समझो, ये वाला पोर्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस हुआ, धनात्मक एक्स अक्ष हुआ, और ये वाला जो पोर्शन है, ये नेगेटिव एक्स अक्ष हुआ। ठीक है, ऋणात्मक एक्स अक्ष हुआ। अब मुझे बताओ, ऊपर में जो ये दिख रहा है भाग, जो अभी मैं कलर कर रहा हूँ रेड कलर का, ये क्या है, पॉजिटिव, बताइए, धनात्मक वाई। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर पॉजिटिव नंबर लिखे हैं, धनात्मक नंबर लिखे हैं, तो ये धनात्मक अक्ष है। ठीक है, पॉजिटिव है, लेकिन ये वाई एक्सिस का है, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर धनात्मक वाई अक्ष, इसका नाम दोगे सर धनात्मक वाई अक्ष। और नीचे में क्या हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव वाई एक्सिस। नेगेटिव वाई एक्सिस। तो आपको सर नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, और वाई एक्सिस है तो वाई अक्ष होगा। तो ये चारों पोर्शन आपको समझ में आया? समझ में आया? ये धनात्मक एक्स, ठीक है, ये धनात्मक एक्स, ये ऋणात्मक एक्स, ठीक है, ये धनात्मक वाई, और ये अगर मैं इधर बनाऊं तो ये ऋणात्मक वाई। ठीक है, ये चार डायरेक्शन हो गए हमारे पास। ठीक है,
अब इसमें आपसे पूछा क्या क्या चीज आ सकता है और ये क्या हमें पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने नंबरिंग कर रखा है सारा, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे ऐसे कुछ पूछा जा सकता है कि यहाँ पर इस पॉइंट के लिए मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को P लिखा, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट P कहाँ स्थित है, एक्स अक्ष पर कि वाई अक्ष पर, क्या बोलोगे, एक्स पर कि वाई एक्स पर? आप बोलोगे सर एक्स सर, अक्ष पर, एक्स। अब मैं आपसे पूछूं, ठीक है एक्स पर तो आपने बोल दिया, अब एक्स में भी किधर, पॉजिटिव कि नेगेटिव, धनात्मक कि ऋणात्मक? पॉजिटिव। जीरो के दाएं तरफ, इसको जीरो कह सकते हो, जीरो के दाएं तरफ पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं पॉइंट P की बात करूं तो पॉइंट P को बोलोगे सर धनात्मक एक्स अक्ष पर स्थित है, ठीक है, धनात्मक एक्स अक्ष पर स्थित है। तो मैं यहाँ पर अगर P के लिए लिखना चाहूँ तो P के लिए मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ, एक्स का वैल्यू 3, B में लिख रहा हूँ सर एक्स का वैल्यू -3, मैं लिख रहा हूँ y का वैल्यू 0, यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूँ, C जो है हमारा, चलो मैं y का वैल्यू भी लिख देता हूँ 3, और D में लिख रहा हूँ y का वैल्यू माइनस का। कौन सा सही होगा इसमें से, इनमें से कौन सा सही होगा? सर ए। तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस का पॉइंट है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, एक्स का वैल्यू आप बोलोगे सर 3 होगा, यहाँ पर एक्स का वैल्यू 3 होगा, बस इतना, ठीक है। वाई का वैल्यू कितना होगा, वाई का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वाई 0 होगा। अभी के लिए इसको रहने दो, ये समझो। अगर मैं ऐसे लिखूं, मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ ये वाला पॉइंट के बारे में, क्यू के बारे में आप क्या लिखोगे, क्यू के बारे में आप क्या बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर क्यू के बारे में अगर पूछा जाए तो ये वाई एक्सिस पर है, ठीक है। वाई एक्सिस में भी किधर है, वाई अक्ष पर तो है ही, लेकिन वाई एक्सिस में नेगेटिव साइड में है, नीचे में है तो नेगेटिव, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर वाई का वैल्यू क्या आएगा, वाई का वैल्यू -5 आएगा, ये हम लोग लिख सकते हैं क्यू के बारे में। और वाई कहाँ पर स्थित है, सॉरी क्यू कहाँ पर स्थित है, तो आप कहोगे सर क्यू जो है, क्यू के बारे में यहाँ लिख रहा हूँ, क्यू जो है वो नेगेटिव वाई अक्ष पर स्थित है, ठीक है, नेगेटिव सॉरी। चलो अगर मैं एक और पॉइंट लेता हूँ, मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पर, या चलो यहाँ पर, इसके बारे में बताइए, पी क्यू आर लिख देता हूँ, आर के बारे में आप क्या बोलोगे, यहाँ पर वाई, पॉजिटिव है। हाँ तो ये आप बोलोगे सर वाई एक्सिस पे है और ऊपर में है तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर वाई का वैल्यू यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। तो आर के लिए हम कहेंगे सर आर किधर है, पॉजिटिव वाई अक्ष पर स्थित है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक पॉइंट ये वाला, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, पी क्यू आर एस टी लिख देते हो, टी के लिए आप क्या बोलोगे, टी कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस में भी कहाँ, नेगेटिव, एक्स एक्सिस में नेगेटिव साइड, ठीक है, तो ऋणात्मक एक्स अक्ष, तो इसमें बोलेंगे सर ये नेगेटिव एक्स अक्ष पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर एक्स का वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक्स का जो वैल्यू आएगा वो -6 आएगा, एक्स का वैल्यू जो आएगा -6 आएगा, ठीक। अब इतना तो आपने सीख लिया, अब एक चीज और सीखो, जैसे मैं पॉइंट पी के पे आता हूँ, ठीक है, फिर से पॉइंट पी पर आते हैं, तो पॉइंट पी पर आपने बोला सर एक्स का वैल्यू तो 3 था, वाई का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, ठीक है, तो एक्स एक्स 0 होगा, तो एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होंगे उसके वाई का वैल्यू 0 होगा। तो इस पॉइंट पी के बारे में अगर कोई आपसे पूछे ना किसका निर्देशांक लिखिए, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, पॉइंट पी कहाँ पर था, 3 पर था, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर मैं पॉइंट पी की बातें करूँ तो पॉइंट पी, जब भी कोई पॉइंट या किसी भी बिंदु को आप लिखते हो तो बिंदु का लिखने का तरीका है एक्स और वाई, जिसको भुज कोटि कहते हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग जब चैप्टर 7 पढ़ेंगे, अभी के लिए ध्यान रखना पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। तो पॉइंट पी के लिए आपको पता है एक्स का वैल्यू 3 है, वाई का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को लिखते हैं 3 0, ठीक है, इसको लिख देंगे 3 0, ठीक। अब मुझे बताओ अगर मैं पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ, पॉइंट ये वाला, ये पॉइंट, ठीक है, जिसको मैं अभी एरो करके दिखाया, इस पॉइंट का नाम दे दिया मान लो एम, तो एम के लिए आप क्या लिखोगे, पॉइंट 0,-6। वेरी गुड। तो आप कहोगे सर यहाँ पर ये वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू 0 होगा और वाई का वैल्यू कितना होगा, वाई का वैल्यू -6 होगा, एम का वैल्यू 0 -6 हो गया, सिंपल। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, मैं इस पे कुछ चीजें मिटा रहा हूं, मुझे पता करना सर ये वाला जो पॉइंट है इसका क्या वैल्यू होगा। अभी बिल्कुल माइक बंद रखो, प्लीज 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 माइक बंद। मैं 4 ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन ए है 0 -4, ऑप्शन बी है 4 0, ऑप्शन सी है 0 4, ऑप्शन डी है -4 0,
ए बी सी या डी? 0 - 4। फिर से सोच के बताओ। एक्स अक्ष का पॉइंट है, एक्स एक्सिस का पॉइंट है, ठीक है, अभी सही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है सर, इस पॉइंट के लिए अगर हम सोचे तो एक्स का वैल्यू -4 है, वाई का वैल्यू 0 है, तो पॉइंट तो एक्स वाई लिखते हैं ना, तो पॉइंट एक्स वाई लिखते हैं तो -4 0 लिखेंगे, ठीक है। तो -4 0 कहाँ लिखा है? ऑप्शन डी में लिखा है। क्लियर हो जाएगा? यस। अगर मैं ऐसे पूछूं, अब ये सारी चीजें मिटा दिया, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इस पॉइंट के बारे में मुझे बताओ, ये जो पॉइंट है, एक मैंने पॉइंट हाईलाइट किया है, ऑप्शन में लिख दो, चलो ऑप्शन ही लिख देता हूँ, अदरवाइज आप तो माइक ऑन करके बोलोगे, क्लास डिस्टर्ब होगी। तो पहला पॉइंट है आपका -2 0, ऑप्शन बी है 0 -2, ऑप्शन सी है 2 0 और यहाँ पर 0 2, ए बी सी या डी। बस ए बी सी डी लिख दो, आपका जल्दी से आंसर आ जाएगा, है ना, बिल्कुल भी। तो आपको सर इस पॉइंट के लिए अगर सोचे ना, तो मुझे साफ दिख रहा है सर वाई एक्सिस पर है, तो वाई का वैल्यू कितना है? वाई का वैल्यू -2 है, वाई एक्सिस पे है, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा? एक्स का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स वाई के फॉर्म में अगर लिखे तो पॉइंट बनेगा आपका 0 -2, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, चलो, तो इतना ही जरूरत पड़ेगा हमारा, इसके आगे जब जहां जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग और डिटेल में सीख लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर करो। पोल सेक्शन में भी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बस देखते हैं आप डायरेक्शन के बारे में समझे हो कि नहीं समझे हो। पॉइंट आर को खोजिए, कहां पर है आपका पॉइंट आर, और उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पॉइंट आर कहां पर स्थित है। देखिए पॉइंट आर कहां रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स अक्ष पर है, धनात्मक साइड में, ऋणात्मक एक्स पर है, धनात्मक वाई में है या ऋणात्मक वाई में है। बस आपको पॉइंट में नहीं पूछा गया है, बस पॉइंट दिखाकर आपसे पूछ लिया गया है कि ये कौन से साइड में है और कौन से एक्सिस में है और कौन से साइड में है। आपको पता है हर एक्सिस का 2 साइड होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक्स एक्सिस का भी। आगे जब आप क्लास 11th में जाओगे ना, 11th या 12th में, तो वहां पर आप पढ़ोगे 3D ज्योमेट्री, तो उसमें एक जेड एक्सिस भी आएगा, ठीक है, 3 एक्सिस आ जाएंगे, लेकिन काम ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है, होगा यही सारी चीजें, जो बेसिक है वो कभी चेंज नहीं होता। रिपीट करना कैसे होगा? मेरा लेफ्ट किया था। लेफ्ट क्यों हो गया था? नेटवर्क इशू या फिर कुछ और? ब्लैक स्क्रीन आ रही थी सर, पूरा ब्लैक ठीक है, ब्लैक। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बस इतना बोला गया है, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था ना कि आपको पोजीशन के बारे में बताना है। तो पॉइंट आर देखिए इसमें कि पॉइंट आर कहाँ पर है। पॉइंट आर को देख के सोचो कि पॉइंट आर किस एक्सिस पर है, और अगर आपने डिसाइड कर लिया कि किस एक्सिस पर, तो देखो कि पॉजिटिव साइड में है कि नेगेटिव साइड में, ठीक है, और ऑप्शन में आंसर कीजिए। ठीक है, तो 22 आंसर आए हैं और अच्छी बात है कि 22 में 22 सही, वेरी गुड। ऐसे आसान क्वेश्चन है, आंसर होना भी चाहिए सही। 10 सेकंड रुकेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। बाकी बच्चे आंसर कीजिए, बहुत कम समय है अभी, 10 सेकंड और रुकेंगे। 5 सेकंड, ओनली 5 5 4 3 जाओ सर, 1 मिनट। 1 मिनट, बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट तुम रुकेंगे, लास्ट 5 सेकंड करे तो और रुक जाता हूँ, जाकर आंसर कर दो। आंसर आ चुके हैं ऑलमोस्ट सभी के। एंड करें गौरव, हो गया आपका? यस सर। इसको एंड करते हैं और इसको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो काफी अच्छा आपने आंसर किया, बिल्कुल आसान होना भी चाहिए था सभी का सही। पॉइंट आर के पूछा गया, पॉइंट आर देखे कहां पर है, तो पॉइंट आर तो मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये वाला आर है। ये कौन से एक्सिस पर है? साहब बोलोगे सर ये पॉइंट आर जो है ये वाई अक्ष पर स्थित है, वाई एक्सिस पर लोकेटेड है। वाई एक्सिस में भी किधर? तो आपको पता है सर ऊपर वाला जो साइड होता है ये पॉजिटिव वाई होता है, और नीचे वाला जो साइड होता है वो नेगेटिव वाई होता है। तो पॉइंट आर कहाँ पर स्थित है? नेगेटिव वाई पर स्थित है। तो ऑप्शन ए तो एक्स लिख दिया, नहीं है। ऑप्शन बी एक्स लिख दिया, नहीं है। ऑप्शन बी सी वाई लिखा है लेकिन पॉजिटिव लिखा, नहीं होगा। हमारा किधर है? नेगेटिव में। आर किधर है? नेगेटिव है। तो आपको सर ऋणात्मक वाई अच्छा, तो आंसर डी, आप सभी का आंसर जो था बिल्कुल सही। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक था। ठीक है, यस। अभी आते हैं बहुपद के सुनने। ये वाला मेन टॉपिक है हमारा आज का। जितना वेरी लगाना है लगा लो, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो बहुपद के सुनने का ज्यामितीय अर्थ का क्या मतलब है? क्योंकि आपको पता सर सुनने के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
शून्य का मतलब क्या होता है? कोई आपसे अगर पूछे तो आप क्या बोलोगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोस? बताइए। जीरोस का मतलब क्या होता है? शून्य का मतलब क्या है किसी भी बहुपद का? सर जैसे मैं किसी वैल्यू को जीरो के पुट करें, किसी वैल्यू को सर कोई वैल्यू जीरो हो जाए। कोई वैल्यू जीरो नहीं हो जाए। आप ऐसे आपने ट्राई किया, थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ बस। x के मान जिस लो, मान पर बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे बहुपद को वेरी शून्य गुड, कहते हैं। बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है और आपको याद नहीं रखना है, बस आप समझ लो। जैसे अगर मुझे एक्सटेंड करना है, मैं आपको इतने सही तरीके से एक्सटेंड कैसे कर देता हूँ, ठीक है? बस आप उसको मतलब को समझो। जैसे मैं एक बहुपद लिख रहा हूँ x+5, आप बोलोगे सर अगर बहुपद है तो उसमें एक चर होगा इन जनरल, एक अचर बहुपद होता है, उसको अगर छोड़ दे तो बाकी सारे बहुपद में कुछ ना कुछ तो चर होंगे ना, कुछ वेरिएबल होंगे। तो चर के जिस मान पर इस बहुपद का मान 0 हो जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं x+5 की जगह x-5 लिखता हूँ, तो आप लोग सर अगर मैं x का मान 5 पुट कर दूं तो इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 - 5 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू जो 5 होगा यही तो शून्य कहलाएगा ना, यही तो शून्य कहलाएगा कि नहीं? यही कहते हो ना? तो आपने क्या बोला? यस चर चर के जिस मान पर इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए वही उस बहुपद का शून्य कहलाता है। तो ये तो हमने अलजेब्रा के फॉर्म में, बीजगणित के फॉर्म में ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है सर? जीरो करके क्या फायदा? ठीक है, क्यों पढ़ते हैं इसको? ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब है? ज्योमेट्री के फॉर्म में, ज्योमेट्री मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्योमेट्री में इसको कैसे रिलेट करेंगे? तो यहाँ से जो आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो बहुपद बहुपद और निर्देशांक ज्यामिति में संबंध दिखा रहा है, ठीक है? निर्देशांक ज्यामिति मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आपको पता है ना कि पूरा मैथ क्या है, पूरा मैथमेटिक्स आपस में लिंक है। आगे जाके 11th-12th पढ़ोगे ना, उसमें पूरी मैथमेटिक्स लिंक हो जाती है, ठीक है? तो बहुपद और निर्देशांक ज्यामिति में यहाँ पर आपको लिंक दिखेगा, ठीक है? कैसे? देखो, समझे के लिए मैं सीधे क्वेश्चन पर नहीं आ रहा। एक बहुपद लेते हैं, ठीक है, समझते चलिएगा, काफी चीज आपको पता है पहले से। अगर मैं इस बहुपद को बोलूं 3x+6 जैसे लिखा है, px = 3x+6, मैं आपसे शून्यक नहीं पूछ रहा कि क्या होगा इसका, मुझे पता है आप लोग आंसर कर दोगे। मैं आपसे पूछूंगा इस बहुपद को आप क्या बोलोगे? इसमें जो चर है x, जो वेरिएबल है हमारा x, इसका घात कितना है? इसका डिग्री रैखिक कितना बहुपद क्योंकि इसकी पावर 1 है। है? 1 है, डिग्री 1 है। तो आपको सर इसका अगर 1। मुझे नाम देना हो तो इसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे, ठीक है? डिग्री 1 है तो इसका नाम क्या है सर? ये एक रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल। बिल्कुल, मुस्कान ने कहा लीनियर पॉलिनोमियल, इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक, रैखिक बहुपद है। अब इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना, समझना अब जाकर, आराम से समझना, कोई भी डाउट होगा पूछ। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना हो तो हम क्या करते हैं सर? जो px लिखा हुआ है ना, इस px का नाम बदलते हैं। तो y को y = px लिख देते हैं, ठीक है? जो भी px है उसको बदलकर px की जगह पर y लिखते हैं। आपको सब px की जगह पर y लिख दिया और y = 3x+6 लिख दिया, ठीक है? y = 3x+6 लिख दिया, यही तरीका है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या दिखा सर? y = 3x+6, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब ये एक इक्वेशन बन गया, बहुपद से आपने क्या बनाया? इक्वेशन बना लिया, समीकरण बना लिया। अब कोई भी रैखिक समीकरण है, मतलब अगर चर का अधिकतम घात अगर 1 है तो कोई भी रैखिक समीकरण का जब आप ग्राफ बनाओगे, अगर आप ग्राफ पेपर पर उसको प्लॉट करोगे, बनाने जाओगे, तो ये याद रख लीजिए, नोट बनाकर लिख लीजिए कि रैखिक समीकरण का जो ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे सर, वो हमेशा एक सीधी लाइन यानी सरल रेखा बनेगी, ठीक है? यानी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है? क्या बनेगा? एक सीधी लाइन बनेगी। क्लियर? ये चीज समझ में आया? कोई भी रैखिक बहुपद, मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूं, जनरल फॉर्म में अगर मैं लिखूं y = ax+b, तो इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? आपको सर एक सीधी लकीर बनेगी, एक सीधी रेखा बनेगी, ठीक है? y = ax+b का जो रूप रहेगा उसका हमेशा ग्राफ क्या बनेगा? एक सीधा लाइन बनेगा। इतना क्लियर है सभी को? बताइए, ये समझ में आया? इसको नोट डाउन किया? सर हम लिखे y = 9x+8, क्या बनेगा? एक सीधा लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। मैं लिखूं y = 9x+15, क्या बनेगा सर? एक सीधा लाइन बनेगा, क्योंकि रैखिक समीकरण है, ठीक है? तो कोई भी रैखिक समीकरण को आप बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक सीधी लाइन बनेगी। तरीका क्या होता है? अगर नहीं बनेगा, जैसा आप एग्जाम्पल में लिख रहे हो ना, अगर घात 2 रहेगा, घात 3 रहेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ी देर में, पैराबोला बनेगा, अलग चीज बनेगा, तो रैखिक होगा तभी जाकर हम लोग, है ये सारी चीज आपके चैप्टर में है, आप समझते चलो, सारी चीज आपको मिल जाएंगी, आपके एक्सरसाइज 3.1 में मिल जाएगी, 2.3 शायद जो भी एक्सरसाइज है।
अभी समझो आप। तो आपको सर रैखिक समीकरण एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तरीका क्या होता है सर, आपने ये तो बता दिया कि सरल रेखा बनेगा, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाँ एक सेकंड, इसको मैं यहां से मिटा दूं, ठीक है। ये सारी चीज मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा। ये आपने बोला सर इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो एक सीधी लाइन बनेगी, एक सीधी रेखा बनेगी। अब कोई भी एक लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है, 2 बिंदु करते हैं। कैसे करते हैं, आप क्या बोलोगे सर, जब हम x का मान क्या करोगे, 2 वैल्यू लोगे, जब x का वैल्यू आप 0 कर दो, तो x का वैल्यू 0 करने पर y का वैल्यू कितना होता है आप मुझे बताओ, इसको सॉल्व करके बताइए। बहुपद में x का मान 0 पुट करके बताइए ना, इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, 3 × 0 + 6, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, 6। तो आप लोग 3 × 0 तो सर 0 हो जाएगा, 0 + 6 यानी y का वैल्यू 6 आ जाएगा। मतलब आपको पता चला कि जब x का मान 0 था तो y का मान 6 आया, ठीक है। या तो आप ऐसे लिखते हो, या फिर आपको याद होगा क्लास 9th में आपको बताया था एग्जाम के टाइम पर, या स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा सर, ऐसा टेबल बनाते हैं। ये टेबल देखकर आपको काफी चीजें याद आ जाएंगी, जैसा आप कह रहे हो Yes, चैप्टर 2 में sir. नहीं है, ठीक है। तो ये क्लास 9th का चीज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी, ताकि इसको रिलेट कर सके। तो आपको पता सर यहाँ x लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं। जब x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आया, y का मान 6 आया, ठीक है। अब क्या करो, y = 3x + 6 में y का मान 0 कर दो। जब आप y का मान 0 लोगे तो क्या आएगा, 0 = x का मान 6 आएगा। x का मान 6 आएगा, नहीं 6 नहीं आएगा, ट्राई करो इसको फिर से। जब y का वैल्यू 0 आएगा तो ये क्या आएगा, ये -6 = 3x आएगा ना, ये इधर आया, तो यानी कि आपके -2, वेरी गुड। तो ये बनेगा -6/3 = x। मतलब x का मान कितना आ रहा है, -2 = x। यानी आपको समझ में आ रहा है कि जब y का मान हमने 0 किया, जब आपने y का मान 0 किया तो x का वैल्यू -2 आ रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर y का वैल्यू 0 करने पर x का मान -2 आ रहा है, ठीक है। तो इस टेबल को देखकर या इस पूरे चीज को देखकर के हम ऐसा कह सकते हैं, जो भी हमारी सीधी रेखा बनने वाली है, जिसका ग्राफ जो भी आएगा सर, वो 2 पॉइंट से क्रॉस करेगा, 2 बिंदु से क्रॉस करेगा। और वो 2 बिंदु कौन कौन से हैं, पहला पॉइंट है आपका 0, 6, क्योंकि x का वैल्यू 0 करने पर y का वैल्यू 6 आया। और दूसरा पॉइंट है -2, 0, ठीक है, -2, 0। तो ये पॉइंट आया और ये पॉइंट आया, क्लियर, ये समझ में आया। एक पॉइंट 0, 6 और एक पॉइंट -2, 0। इन दोनों पॉइंट से क्या होगा, हमारा सीधा लाइन जो इसका ग्राफ आएगा ना, वो गुजरेगा, यहां से गुजरेगा। क्या किया, एक बार x का मान 0 करके y का वैल्यू निकाला, एक बार y को 0 करके x का वैल्यू निकाला। तो यहां तक हमने बस इतनी चीजें देखी है कि सर x का मान 0 करने पर y का मान 6 आ रहा है, इसका मतलब 0, 6 से गुजरेगा, और -2 करने पर y का वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब -2, 0 से गुजरेगा। तो आप इन दोनों पॉइंट को प्लॉट करिए। आपको पता है सर -0, 6 ये वाला पॉइंट, इसको मैं नाम दे रहा हूँ पॉइंट ए, और इसको मैं पॉइंट बी दे रहा हूँ। तो पॉइंट ए कहां पर होगा, 0, 6, ये वाला पॉइंट होगा क्या, यहाँ पर x का मान 0, y का मान 6, पॉइंट ए होगा यहाँ पर 0, 6, यस सर। ठीक है। तो पॉइंट बी की बात करूं तो पॉइंट बी है -2, 0। तो x का मान -2 कहां पर है, तो x का मान -2 यहाँ पर है, y का मान 0 भी यहाँ पर है। तो आपको सर ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बी है, ठीक है। इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं -2, 0, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट से आप गुजारते हुए एक लाइन बना दो, ठीक है। कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होता है आपको एक लाइन को बनाने के लिए। तो इन दोनों से आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे। तो ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, ये मत सोचना कि आपके सिलेबस में नहीं है, ये सारी चीजें बिल्कुल हैं, पूछी जाएंगी आपसे, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, ये हमारा y = 3x + 6 का ग्राफ है, ठीक है। y = 3x + 6 का ग्राफ है। हो सकता है ये थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपसे पूछा जाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे तो रिलेट कर लेंगे सारी चीजें, ठीक है। तो सारी चीजें लिंक है, इसलिए थोड़ा सा पहले कोऑर्डिनेट पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज समझ में आ जाए, ठीक है। तो y = 3x + 6 का ग्राफ बना लिया। अब यहाँ पर समझिए, अब मैं जो पूछ रहा हूं अब आंसर देना। मुझे बताइए ये जो ग्राफ है x एक्सिस को पॉइंट ए पर काट रहा है कि पॉइंट बी पर काट रहा है, पॉइंट X बी एक्सिस। पे। आपको पता है कि सर x अक्ष को कहां पर काट रहा है, सर पॉइंट बी पर काट रहा है। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है, निर्देशांक क्या है, -2, 0,
यहाँ पर मैं आपसे पूछूं x निर्देशांक क्या है, पॉइंट बी के लिए x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू कितना है, 0 -2 -2 है, क्योंकि अगर -2 लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये x है ना, ये x है ये y है, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर x का वैल्यू -2 है। अब चलो थोड़ा आप इस बहुपद का शून्यक तो आपको निकालने पहले ही सिखा चुका हूँ, इस बहुपद का जरा शून्यक निकाल के चेक करिएगा, शून्यक निकाल के बताइए मुझे इस बहुपद का 3x + 6 का, इस बहुपद का शून्यक निकाल के बताओ। -2 3x + 6 का बहुपद का शून्य कितना आएगा, -2 -2 आएगा। अच्छा ज्योति आपका क्या डाउट है, मुझे माइक ऑन करके बताओ, क्या इसमें डाउट हो गया। इसमें मैंने क्या किया ना, सिंपल समझो, मैंने 2 पॉइंट लिया, 0 - 6 कैसे निकाला, x का मान 0 करके y का मान निकाला, तो y का मान 6 आया, तो 0 6 पॉइंट आया ये वाला टेबल से। y का मान 0 किया तो x का मान -2 आया, बस इस बहुपद में पुट किया इस समीकरण में, ठीक है। तो आपको सर 2 पॉइंट आया, 0 6 -2 0, इन दोनों पॉइंट को प्लॉट किया, 0 6 ऊपर में और -2 0 नीचे, ठीक है। इसको मिला दिया, बस मिला के आगे तक एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि लाइन है ना, रेखा है, कभी खत्म नहीं होती, ठीक है, बस इतना किया, ठीक। सर तो यहाँ से ये सर ये x gives us b equals to -2 0, ये कैसे है? कहाँ पर फिर से बताओ, ये वाली चीज, हाँ सर, यस सर। ठीक है चलो इसको मिटा दो, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर बताना। मैंने ये क्या क्या लिखा है, देखो मैंने बस ये लिखा है, मैंने आपसे पूछा ये जो लाइन है इस लाइन को देखिए, और इस लाइन को देखकर मुझे बताइए, रेड वाली लाइन, ठीक है, रेड वाली लाइन एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को पॉइंट ए पर काट रहा है कि पॉइंट बी पर काट रहा है, सर बी पर काट रहा है। तो आपने बोला सर एक्स एक्सिस को या एक्स अक्ष को कि पॉइंट बी पर काट रहा है। अब पॉइंट बी के बारे में मैंने सबसे पूछा कि पॉइंट बी का निर्देशांक क्या है, तो पॉइंट बी का निर्देशांक आप कहोगे सर पॉइंट बी यही वाला है ना, -2 0, एक्स का वैल्यू -2 है, वाई का वैल्यू 0 है, तो वही मैंने लिखा था -2 0। ये समझ में आया, बताइए। या अगर इसमें डाउट है, चलो अगर इसमें डाउट है तो मैं इसको मिटा दूं, ठीक है। आप पॉइंट जब भी लिखते हो ना तो पहले x लिखते हो फिर y लिखते हो। आपको पता सर यहाँ पर x का वैल्यू कितना है पॉइंट b के लिए, तो पॉइंट b के लिए x का वैल्यू -2 है, आपको सर x का वैल्यू कितना है यहाँ पर -2 है, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 0 है, क्योंकि x एक्सिस पर पॉइंट जितने भी होंगे y का वैल्यू 0 रहेगा। तो पॉइंट कैसे लिखेंगे, फिर -2 0 लिखेंगे, -2 0 लिख देंगे, ठीक है। तो पॉइंट आ गया -2 0। तो यहाँ पर निर्देशांक जो बन रहा है b का, आपको सर b का जो कोऑर्डिनेट है वो -2 0 है, ठीक है। अब -2 0 को देखकर मैंने आपसे पूछा था अभी कि यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, तो आपको सर x का वैल्यू -2 है, यहाँ पर देख रहा है x का वैल्यू -2, ठीक है, y का वैल्यू 0 है। अब इसका शून्य का अगर निकालें इस बहुपद का, अब इसको भूल जाइए जो मैंने किया, अब इस बहुपद का अगर शून्य निकालोगे तो आपको सर बहुपद है 3x + 6, इसको 0 के बराबर कर दीजिए। शून्य निकालने के लिए 0 के बराबर एक समीकरण बनाते हैं, राइट साइड में 0 लगा देते हैं, यानी कि आप सोल्व कर लो इसको, तो आपको मिलेगा सर यहाँ पर 3x का वैल्यू -6, यानी 3x का वैल्यू, x का वैल्यू, यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा -6/3, और -6/3 कहने का मतलब माइनस का 2, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि जो शून्यक में रहा है, अब इसको रिलेट करिए, इन दोनों को रिलेट करके देखो, ठीक है, इन दोनों में संबंध दिख रहा है, दोनों सेम आया, दोनों सेम आया, ठीक है। तो शून्यक क्या है, यहां से ये समझ में आ रहा है, आपको ये रिलेट करना है सर, शून्यक जो भी होगा, जो भी हमारा अलजेब्रिकल, हम लोग निकाल तो सकते थे डायरेक्ट, लेकिन बस ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखने के लिए हमने ये समझा सर कोई भी बहुपद का आप जब ग्राफ बनाओगे, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, कोई भी बहुपद का जब आप ग्राफ बनाओगे, वो ग्राफ एक्स अक्ष को, ये सारे चीज में मिटा रहा हूँ, एक्स अक्ष को जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा, जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा उसका एक्स निर्देशांक देखना है कि सर यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या होगा, और वही उसका शून्यक हो जाएगा। क्लियर हुआ, एक्स निर्देशांक ही उसका शून्यक होता है, मतलब एक्स का वैल्यू क्या है वहां पर, ठीक है। जैसे और भी एग्जांपल से आपको क्लियर होगा, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, दिए गए बहुपद का शून्यक उस बिंदु का एक्स निर्देशांक होगा जहां इसका जो ग्राफ है एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। तो एक्स अक्ष को कहां पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ पर -2 0 पर, तो एक्स निर्देशांक क्या है, -2 है, ठीक है, -2 है।
अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, अधिकतम एक शून्य का मतलब मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, पहले आप ये थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। अगर मैं आपसे ऐसा कुछ ग्राफ बना दूं, या मैं क्या करता हूँ ना, आपको थोड़ा बेटर ये वाला पेज लेता हूँ, ये समझो, एक सेकंड, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। चलो इस पर समझना, मैं कुछ ग्राफ बना रहा हूँ आपके लिए। अगर मैं कोई ऐसा ग्राफ बना दूं, ठीक है, तो मुझे बताइए ये जो बहुपद है, मान लो किसी बहुपद का ग्राफ है। अब बहुपद नहीं दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, मैं बहुपद नहीं दे रहा हूं, मैं पूछ रहा हूँ ये y बराबर px किसी भी बहुपद का ग्राफ आपको दे दिया सीधे बना के, इसका शून्य क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ शून्य क्या है। तो आप देखोगे 1, आप कहोगे सर ये जो भी ग्राफ है एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, इस पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रहा है, ओके। यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू 1 है, तो आपको सर एक्स इक्वल टू 1 इसका शून्य होगा, यही आपका शून्य हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं, चलो अगर मैं ऐसे बना दूं, अगर मैं ऐसे बनाता ग्राफ, मैंने ग्राफ ऐसे बना लिया, शून्य 5 होगा कि माइनस का 3 होगा, या 3 होगा, या कुछ और होगा? -3। शून्य क्या होगा? तो आप देखोगे सर ये जो भी ग्राफ है y बराबर px जो भी है, बहुपद तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि सर एक्स एक्सिस को कहां पर काट रहा है, एक्स एक्सिस को इस वाले पॉइंट पर काट रहा है। यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू -3 है, तो हमें क्या देखना है, एक्स एक्सिस को हमेशा आपको देखना है, एक्स अक्ष को देखना है, और एक्स अक्ष को कहां पर काट रहा है, ठीक है, तो वही शून्य होगा। तो एक्स का वैल्यू कितना बोलोगे सर, एक्स का वैल्यू -3, इसका शून्य हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा। सर एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो बिल्कुल। अगर मैं ऐसा केस लूं, आप नहीं पूछते तो भी थोड़ी देर में आपको बताता, अगर मैं ऐसे एक लाइन बना, ठीक है, तो एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है सर कहीं पर आपको, सर एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कट कर रहा, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। शून्यक कितना होगा, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा इसका शून्यक, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, कितना भी इसको बढ़ा ले एक्स के पैरेलल हो जाएगा, तो ये आंसर मिलेगा। तो ऐसे बहुपद का शून्यक नहीं होगा, इसको अचर बहुपद कहते हैं, ठीक है। चलिए अभी आते हैं अगले टॉपिक पर, जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ था, रैखिक बहुपद की अधिकतम एक ही शून्यक हो सकते हैं। इसका क्या मतलब होगा, अधिकतम एक का मतलब, अगर मैं कह रहा हूं कि सॉरी, किसी एक बॉक्स है, इस बॉक्स में समझना, इस बॉक्स में मैक्सिमम, अधिकतम, मैं एक कैपेसिटी होगी ना, इस बॉक्स की कुछ कैपेसिटी होगी, तो इस बॉक्स में मैं मैक्सिमम 4 टॉफी या चॉकलेट कुछ भी रख सकता हूं, मैक्सिमम 4 रख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसके 4 की कैपेसिटी है, सर इसमें 1 रख सकते हैं, बिल्कुल 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, बिल्कुल 2 भी रख सकते हैं, यस सर। 3 बिल्कुल 3 आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा। इस बॉक्स में 5 चॉकलेट या 5 टॉफी डाल सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। आप लोग सर 5 नहीं डाल सकते, मैक्सिमम 4 डाल सकते, 4 तक सहेगा, 4 के बाद तो जाएगा ही नहीं ना, ठीक है, 4 के बाद नहीं जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 4 आपने बोला। तो मैक्सिमम 4 कहने का मतलब सर 1 से लेकर 4 अलाउड होगा, 0 अलाउड होगा क्या? 0 अलाउड होगा, हाँ नहीं रखेंगे, एक भी टॉफी नहीं रखेंगे, खाली डब्बा है, ठीक है, तो नहीं रखेंगे। तो 0 से लेकर 4 तक का वैलिड होगा। तो अगर कभी मैं कह रहा हूँ कि किसी बहुपद का अधिकतम एक शून्यक है, तो या तो 0 शून्यक हो सकता है या फिर 1 शून्यक होगा। तो रैखिक बहुपद का हमेशा मैक्सिमम 1 होता है, क्योंकि इसका अगर कोई आपसे रीजन पूछे ना, मैं याद करने से नहीं, मुझे बताओ कि रीजन क्या होगा, कोई आपसे अगर ऐसे पूछता है, तो आप ये बोलना, चलो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना कर देखो, एक स्ट्रेट लाइन आप बनाइए और मुझे बताइए स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम कितने बार कट कर सकता है, एक्स एक्सिस को कितने बार कट करेगा? एक बार ही कट करेगा ना। तो आप कहोगे सर ऐसा तो नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, तो इसको आप कितना बढ़ा दे, फिर से तो घूम कर ये कट करने नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं कट करेगा।
तो आपको सर ये मैक्सिमम एक बार ही कट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो सवाल आते हैं आपसे, ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर आपसे कोई पूछे कि कितने शून्यक होंगे, एक शून्य कितने शून्यक होंगे, तो आप बोलोगे सर देख लीजिए कि एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। लैंग्वेज सुनना, वहीं से आपका आंसर जनरेट होगा। एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, आप कहोगे सर एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट कर रहा है, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर कट कर रहा है ना एक बार, तो आपको सर एक शून्यक होगा। कितने शून्यक का आंसर? एक। अगर मैं पूछ रहा हूँ कि शून्यक क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन जो बनता है आपका, मैं पूछू शून्यक क्या होगा, शून्यक क्या है, तो आपको देखना होगा सर एक्स एक्सिस पर कहां पर कट कर रहा है। तो मान लेते हैं पॉइंट 1 2 3 और यहाँ पर 4, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। शून्यक कितना है? 4, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट को ही उसका शून्यक कह देंगे, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन में अंतर समझ में आया? बताइए। यस। ठीक है, तो अधिकतम कितने बार कट कर सकता है? एक बार, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो एक बार मैं फिर से इसको ले लेता हूँ ग्राफ पेपर को, और यहाँ से फिर से हम लोग थोड़ा इसको करते हैं, ठीक है। इस पेज पर हम लोग बनाते हैं। अगर मान लो मैंने दो क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, अगर मैं एक ऐसा लाइन बना दूं, एक लाइन ऐसे बना दूं, और ये बोलूं कि मान लो ये किसी बहुपद, रैखिक बहुपद है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो रैखिक बहुपद ही रहेगा, y बराबर px का ग्राफ है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि इसके कितने शून्यक है? एक। कितने शून्यक है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर देखना क्या है कि एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। एक्स अक्ष को बस देखना है, यहाँ से 8 लगाकर आप देखिए तो आपको देखिए सर एक्स एक्सिस को बस एक बार कट कर रहा है। कितने बार कट किया? एक बार कट किया, तो आंसर आ जाएगा 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि शून्यक बताइए, -2। वेरी गुड। तो शून्यक बताइए, तो आपको सर एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, तो आपको सर इस वाले पॉइंट पर कट कर रहा है, तो एक्स का वैल्यू कितना है? तो एक्स का वैल्यू -2 है, तो शून्यक क्या हो जाएगा? ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ में आ रहा है कि कब क्या आंसर बोलेंगे? यस। मैक्सिमम तो 1 से कम भी हो सकता है क्या? हाँ, 0 हो सकता है ना। अगर मैं ग्राफ ऐसे बना दूं, मान लो अगर मैं कोई ऐसा लाइन बना दूं, जैसे अभी किसी ने पूछा था, मुस्कान ने शायद पूछा था, अगर मैं ऐसे लाइन बना दूं, यही हमारा ग्राफ है, ठीक है। तो इस केस में आपसे पूछो कि कितने शून्यक है, क्या बोलोगे? कितने शून्यक है? आप तो बस इसके शून्यक ही नहीं है ना, क्योंकि आप बोल रहे हो सर यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल चला गया, तो आपको सर एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? नहीं कट कर रहा, ठीक है, नहीं कट कर रहा, ठीक है, नहीं कट कर रहा, ऐसे लिख दो इसको, एक्स अक्ष को, ठीक है। तो एक्स अक्ष को नहीं कट कर रहा, तो इसके 0 शून्यक होंगे, या फिर 0 शून्यक लिखने के बेटर आप लिख दो सर इसका कोई शून्यक नहीं होगा, ठीक है, इसका शून्यक नहीं होगा। चलो, अभी मुझे बताइए, ये पूरा जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आगे विजिट करेंगे। अगर समझ में आ गया तो वाई लिखो, कोई भी डाउट है आपके मन में, कुछ भी सवाल उठ रहे हैं इससे अलग, तो बताइए। वाई या डी? वाई। चलो, तो अगर वाई लिख रहे हो तो आपके लिए पोल वेट कर रहे हैं, जाकर इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। बहुत जल्दी जल्दी आप आंसर कर पाओगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में समझा देता हूँ, बहुत सारी लैंग्वेज लिखी रखी है। आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या आपको पढ़ना है, ठीक है, कितना चीज आपको पढ़ना है। यहाँ पर दिया गया है y बराबर px का ग्राफ। देखो, बहुपद तो दिया भी नहीं गया, बहुपद तो आपको बनाकर भी नहीं, लिखा भी नहीं गया। ये वाला जो रेड लाइन है ना, ये y बराबर px का ग्राफ है। आपसे शून्यक नहीं पूछा जा रहा, आपसे बस पूछा जा रहा है इसको देखकर बताइए कि शून्यकों की संख्या कितनी है, कितने जीरो है, नंबर ऑफ जीरो कितने, 0 1 2 या इनमें से कोई नहीं। सर पोल नहीं चल रहा है। अभी भी नहीं चल रहा? आज कुछ नेटवर्क इशू है फिर आपके तरफ, बाकी सारे बच्चों का आंसर आया है अभी, ठीक है। फिर वही करना, अगर आपका नहीं आ पाता है ट्राई करो, थोड़ा वेट कर लो। देखो, हड़बड़ी में आंसर मत करो, यहाँ पर आपका आंसर कुछ गलत भी आ रहा है, मैक्सिमम सही है लेकिन ध्यान से करिए। आपसे पूछा जा रहा है कितने शून्यक है, नंबर ऑफ जीरोस कितने, तो आपको क्या देखना हो,
नंबर ऑफ जीरो यानी कितने शून्य के केस में हम क्या करते हैं, ठीक है। जी सर। ठीक है, बढ़िया। अभी हुआ पोल में आंसर हुआ क्या ज्योति आपका? यस सर। हो गया ना, ठीक है, ओके, ठीक है। तो 18 आंसर आ चुके हैं, बाकी सभी बच्चे करिए। देखो इसमें आपको कुछ कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं है। लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, आंसर कीजिए सभी। लास्ट क्वेश्चन का आंसर 24 बच्चों ने दिया था, 24 या 25 बच्चों ने। अभी तक आप लोग 20 बच्चे ने आंसर किया, बाकी 4 बच्चे कहाँ हैं? ठीक है, तो रुकते हैं लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और। देखो इस क्वेश्चन से काफी चीजें आप समझ सकते हैं। आंसर तो ठीक है, आंसर आपने आंसर कर दिया, लेकिन इस क्वेश्चन से क्या क्या कंफ्यूजन निकाल सकते हैं सारी चीज आपको बताऊंगा। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। अब देखो आंसर तो आप सभी का सही आया है मोस्टली। देखो यहाँ पर मैं क्या क्या आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। देखो यहाँ पर बोला गया है सर ये जो रेड लाइन है y बराबर px का ग्राफ है, y बराबर px एक बहुपद है, ठीक। अब देखो आंसर तो आपका आंसर आ गया है एक, अगर आप सिंपली बोलोगे सर देख लेना कि ये बहुपद जो है, देखो मैं पहले आंसर बता देता हूँ। सिंपली आप बोलोगे सर ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, तो आपको दिख रहा है सर एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट कर रहा है। नंबर ऑफ जीरो करने का मतलब कितने बार कट किया, तो एक बार कट किया, तो एक बार से अधिक तो कट ही नहीं कर रहा है, तो आपको सर इसका एक शून्य होगा, आंसर बी हो जाएगा। ये तो आंसर आ गया 2 सेकंड में, ठीक है। लेकिन और क्या क्या इससे समझ सकते हैं, क्या क्या हम इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो सर इस ग्राफ देखकर मुझे पता चल रहा है ये जो y बराबर पी एक्स का ग्राफ है, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्या एक सरल रेखा है, यस या नो? बिल्कुल एक सीधी लाइन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसका मतलब सरल रेखा है, तो कोई भी सरल रेखा जो बहुपद को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो y बराबर पी एक्स कैसा बहुपद रहा होगा, कैसा बहुपद रहा होगा? एक रैखिक यानी लिनियर बहुपद रहा होगा, ठीक है, रैखिक बहुपद रहा होगा, ठीक है, यानी लिनियर रहा होगा। इस बहुपद का घात कितना रहा होगा, इस बहुपद का घात कितना रहा होगा? 1 रहा होगा। तो ये सारी चीजें कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इसमें से कुछ भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, मैंने कुछ पढ़ा है जरूरी थोड़ी कि वही पूछेगा, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। सरल रेखा है, रैखिक बहुपद होगा, इसकी घात 1 होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इस ग्राफ को देखकर बताइए कि इसके कितने शून्य होंगे। अगेन आपसे क्या नहीं पूछा गया, कितने पूछा गया, आपसे पूछा जा रहा है कितने शून्य होंगे। आपको बस देखना है एक्स एक्सिस को या एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्स एक्सिस को 0 1 2 या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर कोई ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, एक्स अक्ष के समांतर हो जाए, तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे। हर एक क्वेश्चन एक लर्निंग दे रहा है, इसमें से कुछ भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्लास में हम लोग और इसको थोड़ा आगे ले जाएंगे, द्विघात बहुपद के बारे में देखेंगे। अगर पावर 1 से अधिक हो जाए, सर 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो ग्राफ कैसे बनेगा, क्या क्या केसेस बनेंगी, ठीक है, वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। अभी ये करेंगे, ठीक है। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, कुछ और बच्चों आंसर कीजिए। रुकते हैं लास्ट 15 सेकंड, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 15 सेकंड और है, जाकर आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। ग्राफ दिखाया गया है y इक्वल टू पी एक्स का, रेड वाला लाइन जो है ग्राफ है, ठीक है। 19 आंसर आ चुके हैं, लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और, लास्ट 5 5 4 3 2 1। चलो इसमें कोई डाउट है क्या, क्योंकि मैक्सिमम तो सही दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ आंसर गलत भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो पोल को एंड करते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर पूछा गया आपसे, इस बहुपद को देखकर बताइए इसके कितने शून्यकों की संख्या है। शून्यकों की संख्या पूछी जा रही है ना, शून्य थोड़ी पूछा जा रहा है, शून्यकों की संख्या पूछी जा रही है, कितने शून्य।
तो आप इस y बराबर px का ग्राफ देखिए, जब भी शून्यकों की संख्या पूछी जाए, कितने शून्यक पूछे जाए, तो आप देखोगे सर ये x अक्ष को कितने बार काट रहा है। तो आप देखोगे सर x एक्सिस को हम कितना भी इसको बढ़ा ले तो x अक्ष को तो काट ही नहीं रहा, x अक्ष तो नीचे रहा, ठीक है। इसको हम कितना भी बढ़ा दें x एक्सिस को तो नहीं काटेगा, ठीक है। तो x एक्सिस को नहीं काटेगा तो आप क्या बोलोगे, सर इसके कोई भी शून्यक नहीं होंगे। इसका कंक्लूजन यही निकलता है, आप कहोगे सर इसके शून्यक नहीं होंगे, ठीक है, शून्यक नहीं होंगे। शून्यक नहीं होंगे इसका मतलब क्या होगा, 0 शून्यक होंगे, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, जो कि 13 या 14 बच्चों का आंसर सही था, है ना। बाकी जो जिन्होंने बी किया या सी किया या डी किया उनको समझ में आया क्या मैं बता रहा हूँ। बस आपको देखना है एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया, नहीं किया तो नहीं 0 होगा, ठीक है, क्लियर। चलो, अगर कोई डाउट है, कुछ सवाल आपके मन में क्रिएट होते हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ठीक, कुछ भी हो सकता है क्योंकि मैथमेटिक्स है, साइंस है, इसमें कुछ भी पूछ सकते हो आप, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पर आपसे शून्यकों की संख्या, कितने शून्यक नहीं पूछा जा रहा, आपसे पूछा गया है ये अगर y बराबर px का अगर ग्राफ है तो आपसे पूछा जा रहा है कि शून्यक क्या है, शून्यक ज्ञात करें, फाइंड द 0। मुझे बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा। अभी चैट बंद किया गया है, पोल आपका ऑन है, पोल अभी दिखेगा। शून्यक बताना है हमें, ठीक है, शून्यकों की संख्या नहीं पूछी जा रही है, कितने शून्यक नहीं पूछे जा रहे, आपसे पूछा जा रहा है कि शून्यक बताइए। देखो बहुपद तो आपको दिया भी दी गया है, क्या बहुपद है हमें नहीं पता, ठीक है, आपको बस ग्राफ दे दिया गया, ग्राफ देखकर ही हम बता सकते हैं इस बहुपद का शून्यक। तो यहां से हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं बहुपद चैप्टर जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिंक है ना। अभी तो बहुत कम लिंक हुआ है, क्लास 11-12 में बहुत ज्यादा लिंक होगा, ठीक है। तो सारी ही मैथमेटिक्स आपस में लिंक होती है, जाकर आगे जाकर आपका सारा लिंक हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे चैप्टर से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। इसमें आंसर सही आया है, अभी 16 आंसर आया, 16 में 17 में 16 सही, बढ़िया, ठीक है। बाकी बच्चे आंसर कीजिए, बस बैठे मत रहिए। 18 आंसर आ चुके हैं अभी, तो आपको देखना है यहाँ पर शून्यक क्या होगा। y बराबर px का ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है, रुकते हैं लास्ट 10 मेरा सेकंड। गलत हो गया। पोल में गलत हो गया, अभी चैट में सही वाला आंसर देना, लेकिन ऐसे कैसे होता है आप लोगों को, सर गड़बड़ी में मैंने आंसर ऊपर करते हो, देखा और नीचे देखा ही नहीं मैंने। कोई बात नहीं, अभी चैट में आंसर कर देना, फिर एग्जाम में ऐसा नहीं चलेगा, आप अगले साल बोर्ड एग्जाम देने वाले, ऐसी गलतियां करोगे नंबर कट जाएगा। चलिए ठीक है, तो गलतियों से सीखना है आपको। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो, मोस्टली जितने बच्चे हैं क्लास में 1-2 छोड़कर बाकी सभी का आंसर है, वेरी गुड। अभी यहाँ पर मोस्टली सही भी है सभी का। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आप क्या बोलोगे, सर y बराबर px का तो ग्राफ आपने दे ही रखा है, यहाँ पर ये वाला है y बराबर px का ग्राफ। तो आपको देखना क्या है, शून्यक बताने का मतलब हमें देखना होगा सर ये जो ग्राफ है x अक्ष को कहाँ पर कट कर रहा है, ठीक है, तो x अक्ष को नीचे में यहाँ पर कट कर रहा है, ठीक है, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान कितना है, या फिर इस पॉइंट को आप बोलोगे सर ये 40 है, इसका x निर्देशांक 4 है, या फिर इतना भी नहीं करो तो सिंपली देख लोगे सर यहाँ पर x का मान कितना है, तो आपको सर यहाँ पर x का मान क्या है, 4 है, तो यही शून्यक कहलाएगा इस बहुपद का। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। कुछ बच्चों का आंसर ऑप्शन ए था, तो ये नहीं होगा, यहाँ पर आप बोल रहे हो ना ये, तो ये तो y एक्सिस है ना, y एक्सिस को तो देखना ही नहीं है, ठीक है, तो y एक्सिस नहीं देखना है हमें, तो देखना होता है x एक्सिस, ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए, तो इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम लोग क्वाड्रेटिक के बारे में अगले क्लास में सीखेंगे, द्विघात के बारे में। अभी कोई भी सवाल है आपके मन में जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड, या कुछ नया भी आपके दिमाग में उठ रहा है कुछ सवाल, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। अभी मैं रुकूंगा।